हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विद राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ मिक्स क्वेश्चनों की। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह इस सीरीज का 29वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलकूद प्रतियोगिताओं में समयांतर को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली घड़ी का नाम है। दीवार घड़ी, रेल घड़ी, सूर्य घड़ी या विराम घड़ी। तो खेलकूद प्रतियोगिताओं में समयांतर को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली घड़ी का नाम है विराम घड़ी, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। खेलकूद प्रतियोगिताओं में समयांतर को मापने के लिए विराम घड़ी का उपयोग किया जाता है। इसे इच्छा अनुसार चलाया या बंद किया जा सकता है। विराम घड़ी की सहायता से 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक के समय को मापा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण से पवन का वेग और बल नापा जाता है? पवन वेग मापी, वोल्ट मीटर, आमीटर या प्रतिरोधक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पवन वेग मापी, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पवन वेग मापी से पवन का वेग और बल नापा जाता है, जबकि आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को नापा जाता है। वोल्ट मीटर को किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की गति की माप के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रियास्कोप, स्पीडोमीटर या टेकोमीटर। तो वाहन की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है स्पीडोमीटर का, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाल मापी यानी स्पीडोमीटर वे यंत्र हैं जो मोटर गाड़ियों में लगे रहते हैं और उनका वेग किलोमीटर प्रति घंटा या मील प्रति घंटा में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर या एनोमीटर। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, जल की मात्रा को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, और उसी प्रकार दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सरल यंत्र हैं। समकर्तके, कुदाल, बीज ड्रिल या किसान। तो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है कुदाल, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे पौधों एवं वनस्पतियों को खरपतवार कहा जाता है जो किसी फसल के साथ अवांछित रूप से उगाते हैं। यह फसलों में घास के मैदान, बागों में होते हैं। खरपतवार हटाने व मिट्टी को ढीला करने के लिए कुदाल, खुरपी, हंसिया इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिनका प्रक्षेण पेंडुलम के आविष्कार का नेतृत्व करता है वह है अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली, मार्कोनी या थॉमस अल्वा एडिसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिकविद थे। उनका सिद्धांत एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर का वह हिस्सा जो पारा के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है क्या कहलाता है? किंक, बल्ब, कांच नलिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्मामीटर का वह हिस्सा जो पारा के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है वह कहलाता है किंक, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तापमापी या थर्मामीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का ताप नापा जाता है। थर्मामीटर या तापमापी का वह हिस्सा जो पारे के स्तर को अपने आप गिरने से रोकता है उसे किंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल का समय मापन उपकरण है, यानी पुराने समय में समय का मापन किस उपकरण से किया जाता था? धूप घड़ी, रेत घड़ी, जल घड़ी या उपरोक्त सभी। तो प्राचीन काल में समय का मापन किया जाता था उपरोक्त सभी से, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्राचीन काल में समय मापन उपकरणों में से धूप घड़ी, रेत घड़ी तथा जल घड़ी हैं।
धूप घड़ी को सौर घड़ी भी कहते हैं। इस घड़ी का प्रयोग सूर्य की दिशा के समय का ज्ञान करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो पुराने समय में इन तीनों घड़ियों का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के निर्माण के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताएं। शस्य कर्तृ, थ्रेसर, स्प्रिंकलर, समतलक। तो मृदा के निर्माण के लिए प्रयुक्त यंत्र है समतलक, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृदा निर्माण के लिए प्रयुक्त यंत्र समतलक है। यह पत्थरों को क्रश करके क्रमशः छोटे टुकड़े में तोड़ता जाता है, जिससे धीरे धीरे मृदा बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वायु की क्षमता दर्ज करने, रजत प्रदीप्त दर्ज करने, तापमान दर्ज करने या भूकंप के कंपन को दर्ज करने। तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल भूकंप के कंपन को दर्ज करने के लिए किया जाता है, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर की संरचना किसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हैंड लेंस या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो कोशिका के भीतर की संरचना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन इंजीनियर रोस्का तथा क्लोन अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, यानी उन्होंने किसका आविष्कार किया। सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मदर्शी, लेजर या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो रोस्का और क्लोन नामक वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबे हुए पदार्थों के लिए कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी जो पदार्थ गहराई में पानी में डूबे हुए रहते हैं, तो उन पदार्थों का पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पल्सर, क्वासार, सोनार या रेडार। तो डूबे हुए पदार्थों के लिए पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं सोनार का, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोनार एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने, नौचालन हेतु किया जाता है। यह तकनीकी वस्तुओं को जल के अंदर खोजने के लिए ध्वनि संचरण की तकनीकी का उपयोग करती है, और बड़े बड़े जहाज़ों को पानी में उपस्थित चट्टानों का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे जहाज को कोई नुकसान ना पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियां निम्न के विभिन्न तरीके हैं। जल भंडारण के, फसल सुधार के, सिंचाई के या फसल पैटर्न के। तो कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट जो प्रणालियां हैं वह तरीके हैं सिंचाई के, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कौन सी विशेषता पानी की बूंद को गोलीय आकार देने के लिए उत्तरदायी है। यानी पानी की जो बूंद है वो गोल किसके कारण होती है। उद्वाष्पन के कारण, श्यानता के कारण, संघनन के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। तो पानी की जो बूंद है वो गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रव के अणुओं में ससंजक बल होने के कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई रबर की झिल्ली की तरह कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में एसेंट ऑफ सैप किसके कारण उत्पन्न होता है। ससंजन तनाव के कारण, व्यापक प्रवाह के कारण, अंतः शोषण के कारण या केशिकत्व के कारण। तो पौधों में एसेंट ऑफ सैप का कारण है ससंजन तनाव के कारण उत्पन्न होता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ससंजन बल जल के अणुओं में परस्पर लगने वाला वह आकर्षण बल है जिसके कारण पानी के अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और बाष्पोत्सर्जित तनाव के कारण पानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। इसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को मिट्टी के बर्तन में रखने पर यह पानी को ठंडा रखता है। क्योंकि बर्तन में बहुत सूक्ष्म छिद्र पानी का अंतःस्रवण और बाष्पन करते हैं। मिट्टी के बर्तन अपने अंदर गर्मी नहीं होने देते। मिट्टी के बर्तन ऊष्मा के खराब चालक हैं या मिट्टी जल्दी ठंडा करती है। पीने के पानी को मिट्टी के बर्तन में रखने पर वह ठंडा हो जाता है, क्योंकि बर्तन में बहुत सूक्ष्म छिद्र पानी का अंतःस्रवण और बाष्पन करते हैं, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेमोमीटर से निम्न में से क्या मापा जाता है। पानी का वेग,
पवन का वेग सापेक्ष आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता। एनीमोमीटर से मापा जाता है पवन का वेग, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, इस उपकरण से पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापा जाता है, उसे पवन वेग मापी या एनीमोमीटर कहते हैं। मौसम विज्ञान के अध्ययन में पवन का वेग मापन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई का आधुनिक तरीका क्या है? चैन पंप, घिरणी प्रणाली, उत्तोलक प्रणाली या ड्रिप्स सिंचाई। तो सिंचाई का जो आधुनिक तरीका है वह है ड्रिप्स सिंचाई, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंचाई का आधुनिक तरीका ड्रिप्स सिंचाई है। ड्रिप्स प्रणाली सिंचाई उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। इस विधि का उपयोग पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। सीमित जल संसाधनों और दिनों दिन बढ़ती हुई जल आवश्यकता और पर्यावरण की समस्या को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक निसंदेह बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता है? मानव जनसंख्या, वन, जंगली पशु या हरे पौधे। तो पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता है वन, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता वन है। वन मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उनसे हमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। वनों से हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है। वनों का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है और वनों से हमें जलाऊ लकड़ी, गोंद, शहद इत्यादि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वर्षा के बाद भी वनों में जल नहीं बहता, इसका कारण बताइए। भूमि में कीचड़ हो सकता है, वन में जल का वाष्पन तीव्र होता है, पशु उसे तुरंत ही पी लेते हैं, या वर्षा का जल वृक्षों से टपकता है और भूमि पर रिसता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का जल वृक्षों से टपकता है और भूमि में रिसता है। तो भारी वर्षा के बाद भी वनों में जल नहीं सूखता है क्योंकि वर्षा का जल वृक्षों से होकर के टपकता है और भूमि में रिसता हुआ भूमि के अंदर एकत्रित हो जाता है। इस कारण भारी वर्षा के बाद भी वनों में जल नहीं बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति हिल स्टेशनों की यात्रा पर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा कम हो जाती है, वायुमंडलीय दाब में वृद्धि हो जाती है, वायुमंडलीय दाब ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, या वायु सघन हो जाती है। तो कुछ व्यक्ति हिल स्टेशनों की यात्रा करने पर सांस लेने में जो तकलीफ महसूस करते हैं वो करते हैं ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा कम हो जाने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कमी का कारण है? उद्योगों का बहुत तेजी से बढ़ना, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधन का कुप्रबंधन या उपरोक्त सभी। तो जल की कमी का प्रमुख कारण है उपरोक्त सभी, यानी उद्योगों का बहुत तेजी से बढ़ने के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और जल संसाधन का कुप्रबंधन के कारण जल की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर उपग्रहों के घूर्णन की अवधि है? 24 घंटे, 100 मिनट, 48 घंटे या 48 मिनट। तो पृथ्वी के चारों ओर भू स्थिर उपग्रहों का घूर्णन अवधि है 24 घंटे, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्रुवीय उपग्रहों की बात करें तो ध्रुवीय उपग्रहों की घूर्णन अवधि है 2 घंटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का अनुप्रयोग जो कानून संबंधी समस्याओं को हल करता है वह है न्यायालयिक विज्ञान, कानूनी विज्ञान, औषध विज्ञान या डीएनए अंगुली निशान। तो विज्ञान का अनुप्रयोग जो कानून संबंधी समस्याओं को हल करता है वह कहलाता है न्यायालयिक विज्ञान, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज का वह हिस्सा जो हमेशा पानी के नीचे रहता है वह जंग नहीं पकड़ता है क्योंकि जल खारा होता है, या जंग नहीं पकड़ता है क्योंकि वह शीत जल होता है। जंग तेजी से पकड़ता है क्योंकि जल खारा होता है, या जंग तेजी से पकड़ता है क्योंकि शीत जल होता है। तो जहाज का वह हिस्सा जो पानी के नीचे रहता है वह जंग तेजी से पकड़ता है क्योंकि जल खारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में मूल की वृद्धि है? मूल यानी जड़ की वृद्धि है। तो मिट्टी में जो जड़ की वृद्धि है वो कौन सी वृद्धि है? रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या कोई नहीं। तो मृदा में जड़ की वृद्धि कहलाती है गुरुत्वानुवर्तन, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृदा में जड़ की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन है। मृदा में मूल की वृद्धि अत्यंत आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं। बोतल में उपस्थित जल वाष्प संघनित होता है तथा बाहर की ओर वेधन करता है, या वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होता है, या बोतल के अंदर का जल वाष्पित होता है तथा बूंदों के रूप में दिखाई देता है, या वायु में उपस्थित जल वाष्प वाष्पित हो जाता है तथा बोतल की सतह से चिपक जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायु में उपस्थित जल वाष्प वाष्पित हो जाती है तथा बोतल की सतह से चिपक जाती है, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब गुथे हुए आटे को रोलिंग पिन यानी बेलन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल किस में परिवर्तित होता है, दिशा में, अमाप में, आकार में या गति में। तो जब गुथे हुए आटे को बेलन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल आकार में परिवर्तित करता है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन करना कहलाता है, फॉरेंसिक, क्रायोजेनिक्स, रेफ्रिजेनिक्स या साइटोजेनिक्स। तो अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन करना कहलाता है क्रायोजेनिक्स, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्रायोजेनिक्स का शाब्दिक अर्थ है निम्न तापिकी। यह ग्रीक भाषा के शब्द क्रायोस से बना है जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दूरी के बाद टीवी के सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते हैं, क्योंकि कमज़ोर एंटीना के कारण सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं, इसके कारण या सिग्नल हवा द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, या पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण। तो एक दूरी के बाद टीवी के सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी का घुमावदार होना इसका प्रमुख कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह किस ऊंचाई तक उत्थापन किया जाता है 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम हो जाता है जिससे उपग्रह अधिक समय तक कक्षा में घूमता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इंजन की खोज किसने की, जॉन वॉन न्यूमैन ने, ब्लेज पास्कल ने, जॉन नेपियर ने या चार्ल्स बेबेज ने। तो डिफरेंस इंजन की जो खोज है वो की है चार्ल्स बेबेज ने, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।